हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासन देखेंगे। तो प्रशासन जो है उत्तराखंड में मेनली 3 प्रकार से किया जाता है, चाहे देश में हो चाहे राज्य में। प्रशासन इसी प्रकार से वो निर्धारित किया जाता है। जैसे एक कार्यपालिका हो गया, एक विधायिका हो गया, एक न्यायपालिका हो गया। विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक, व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका जो कि एग्जीक्यूटिव हो गया, और विधायिका या व्यवस्थापिका जो कि लेजिस्लेटिव हो गया, और न्यायपालिका जो कि जुडिशियरी हो गया। जो कार्यपालिका में जो कि कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर राज्य के दृष्टि से देखें तो सीएम हो गया, राज्यपाल हो गया, और समस्त मंत्री परिषद हो गया। और न्यायपालिका में हो गया, जैसे उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो हाई कोर्ट हो गया, या फिर और देश की दृष्टि से देखें तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसका निर्धारण किया था। और विधायिका व्यवस्थापिका में जो है संसद इत्यादि इसमें होता है। संसद में जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, या राज्य के हिसाब से देखें तो विधानसभा हो गया। ये सब जो है विधायिका में आएगा। राज्य का विधानमंडल जो कि विधानमंडल जो है राज्य का अनुच्छेद 168 में है। तो अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का क्या है, प्रावधान है। ठीक, विधानमंडल के 2 अंग है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में विधानमंडल के कितने अंग है? 2 अंग है। जैसे देश में है, विधानमंडल के देश में जैसे राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, टोटल 3 अंग है। और इसी प्रकार से ये उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में राज्यपाल हो गया, और जो है दूसरा विधानसभा हो गया। कहीं कहीं पर विधान परिषद भी होता है, लेकिन उत्तराखंड में है नहीं। तो उत्तराखंड में एक विधानसभा है और एक राज्यपाल है, जो कि विधानमंडल के 2 पार्ट हैं उत्तराखंड में। तो राज्यपाल का जो है अनुच्छेद 152 से है, भाग 6 में है राज्यपाल, जो कि अनुच्छेद 152 से लेके है। तो 152 में जैसे राज्यपाल का पद है, तब जैसे, और अनुच्छेद 153 में जैसे तो राज्य कार्यपालिका का प्रधान होगा ये। ठीक है, तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल। कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल का। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कार्यपालिका में जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया, कार्यपालिका में जैसे विधानसभा हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। ठीक, तो वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री हो गया, तो नाम मात्र का प्रधान राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, और राज्यपाल को जो है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है राज्यपाल। शपथ किसके समक्ष लेता है? तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। इसी प्रकार से हम देखते हैं राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, और वेतन 3.5 लाख रुपया होता है मासिक। ठीक है, और राज्यपाल का अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके तहत हो सकता है? अनुच्छेद 164 के तहत। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अनुच्छेद कौन सा? 164 के तहत है। और नियुक्ति करता कौन है? तो राज्यपाल करता है। बाकी जितने मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा, और मुख्यमंत्री के कहने पर। ठीक, इसके अलावा देखते हैं मंत्री परिषद की संख्या। जो मंत्री परिषद है उत्तराखंड में, ठीक है, उसकी संख्या जो है कुल सदस्यों का बोले तो यहाँ पे विधानसभा की बात हो रही है। विधानसभा में जितने सदस्य हैं, कुल सदस्यों का 15% या न्यूनतम 12 हो सकता है। ये 70 विधानसभा है, तो इसका 15% करेंगे तो 11 हो गया, प्लस 1 सीएम हो गया, 12 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से उत्तराखंड में इतने जो है मंत्रिपरिषद में आते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं, तो इसमें हम राज्य विधानसभा में देखते हैं। तो ये दूसरा प्रकार है। विधानमंडल में जो है 2 प्रकार से था विधानमंडल। उत्तराखंड में विधानमंडल के 2 अंग थे, एक राज्यपाल हो गया, दूसरा विधानसभा है। तो विधानसभा देखते हैं, तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन है। तो विधानसभा का गठन किस में है? अनुच्छेद 170 में। विधानसभा का गठन किस में? अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन का प्रावधान है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम जो है 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं। विधानसभा में उत्तराखंड किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन 2020 में जो है ये हटा दिया गया है। 104 अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत जो कि आंग्ल, उसको हटा दिया गया है। अब देखते हैं महाधिवक्ता। राजनीतिक प्रशासन में अगला हम देखते हैं महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता होता है, और इसी प्रकार से देश में होता है अटॉर्नी जनरल। देश में क्या होता है?
अटॉर्नी जनरल। और उत्तराखंड में क्या होगा, ये कैबिनेट अटॉर्नी। उत्तराखंड में क्या होगा, ये होगा। देश में क्या होगा, अटॉर्नी जनरल। और यहाँ ये होगा महाधिवक्ता, वहाँ महान्यायवादी होता है, ठीक है। तो जो महाधिवक्ता, हम इसको देखते हैं, इसका अनुच्छेद जो है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसमें अनुच्छेद 165 के तहत करता है, राज्यपाल। महाधिवक्ता जो कि सरकार का प्रमुख सलाहकार होता है, इसी प्रकार से देश में होता है महान्यायवादी, ठीक है। तो जो महाधिवक्ता है अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता जो कि राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, राज्य का, तो महाधिवक्ता। इसी प्रकार से देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, तो वो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल, एजी कहते हैं उसको। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता को, ठीक है। इसको एडवोकेट जनरल, और जो देश वाला है उसको अटॉर्नी जनरल। महाधिवक्ता योग्यता किसकी, इसकी क्या है योग्यता, 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा हो। जो उत्तराखंड में जो महाधिवक्ता है, इसकी योग्यता है 10 वर्ष से अधिक समय तक जो है न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। उत्तराखंड का पहला न्यायाधिवक्ता, पहला महाधिवक्ता जो है देखते हैं तो ललिता प्रसाद नैथानी। तो उत्तराखंड का पहला महाधिवक्ता कौन था, तो ललिता प्रसाद नैथानी थे। दूसरा महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। पहला महाधिवक्ता ललिता प्रसाद नैथानी, दूसरे महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी थे। वर्तमान में 7वें महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर है, लेकिन अब ये चेंज हो चुके हैं, अभी 8वें बने हैं। उत्तराखंड में अभी 8वें महाधिवक्ता हैं। तो ये 8वें महाधिवक्ता, तो 8वें महाधिवक्ता कौन है भी उत्तराखंड के, उत्तराखंड के 8वें महाधिवक्ता कौन है, तो ये हैं कोई, मुझे ध्यान में नहीं आया। अगला हम देखते हैं उत्तराखंड 7वें महाधिवक्ता कौन थे, सूर्य नारायण बाबुलकर। पहले कौन थे, तो ललिता प्रसाद नैथानी। दूसरे कौन थे, मेहरबान सिंह नेगी। 7वें सूर्य नारायण बाबुलकर। 8वें भी बने हुए हैं, एक से 1.5 महीना हो रहा है इसको भी बने हुए, इसको देख लेना। उत्तराखंड विधानसभा का गठन किस प्रकार से होता है, विधानसभा में जैसे बताया 70 सदस्य हैं। जो 71 हुआ था, ये एक आंग्ल समुदाय वाला जो कि 333 अनुच्छेद के तहत चुना जाता था। आंग्ल समुदाय जो कि एक सदस्य नियुक्ति राज्यपाल करता था, ये हटा दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन होता है, अब नहीं है, लेकिन 70 सीट होती है, उसमें 15 सीट आरक्षित है। 13 SC और 2 ST के लिए। ST में जो है चकराता और नानकमत्ता है, चकराता देहरादून से और नानकमत्ता उधमसिंह नगर से। 13 SC सीट हैं। और राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड में कुल 22 विधानसभा थी। तो राज्य गठन से पूर्व यानी 9 नवंबर 2000 से पूर्व, ठीक है, 9 नवंबर 2000 से पूर्व अंतरिम था। जब 9 नवंबर 2000 से पूर्व क्या बना था, अंतरिम कैबिनेट बनी थी। तो उसमें जो है क्या था, कुल विधानसभा के कितने सदस्य थे, 12। विधान परिषद की कितने थे, 9 सीटें। विधानसभा की 12 और विधान परिषद की 9 सीटें थी, ठीक है। राज्य गठन से पूर्व विधान परिषद तो भी है नहीं, उससे में थी 9 विधान परिषद थी और 22 विधानसभा थी। तो 5 नवंबर 2001 को परिसीमन हुआ। परिसीमन कब हुआ, पहला 5 नवंबर 2001 को। तो पहला परिसीमन कब हुआ, 5 नवंबर 2001 को। तो परिसीमन क्या होता है, इसमें अपना हक निर्धारित होता है। अपना हक निर्धारित करने के लिए परिसीमन किया जाता है। तो 5 नवंबर 2001 को पहला परिसीमन हुआ था, ठीक है। इसके बाद विधानसभा की सीटें 70 हो गई थी, ठीक है। फिर 2008 फरवरी में भी नया परिसीमन हुआ। फरवरी 2008 में नया परिसीमन किया गया। अब अगला परिसीमन 2027 में होगा, इसको नोट कर लेना। पहला परिसीमन 5 नवंबर 2001 को, ठीक है, और दूसरा फरवरी 2008 में, फिर अब जो है 2027 में होगा। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट जो कि SC है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट किस है, अनुसूचित जाति के लिए। प्रत्येक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा सीट है। प्रत्येक लोकसभा सीट में कितनी है, 14 विधानसभा सीट है। देखो 14 लोकसभा सीट है। अल्मोड़ा देखो लोकसभा सीट है, कुल कितनी है, 5 लोकसभा सीट है। और प्रत्येक लोकसभा सीट में कितने हैं, 14 विधानसभा क्षेत्र है। एक लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र है, 14। तो 5 में कितना विधानसभा क्षेत्र आ जाएंगे, तो 70। तो एक लोकसभा सीट में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 14 विधानसभा क्षेत्र है एक लोकसभा सीट में। अगला हम देखते हैं अंतरिम विधानसभा का गठन कब हुआ। जो 9 नवंबर 2000 को देश गठन हुआ था,
उसके पहले जो है अंतरिम विधानसभा का गठन किस प्रकार से हुआ था, तो हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 27 जुलाई 2000 को आया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब हुआ, 27 जुलाई 2000 को हुआ। ठीक है, तो इसके तहत उत्तरांचल के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 27 जुलाई 2000 के तहत उत्तरांचल के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 सदस्य कैसे, उसमें से 22 तो विधानसभा के से 9 विधान परिषद के थे। ठीक है, तो ये जो है 31 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। अंतरिम विधानसभा के गठन के पूर्व विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया। हुआ क्या, एक सदस्य का कार्यकाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस कारण अंतरिम विधानसभा में जो है गठन में 30 सदस्य ही रहे। तो अंतरिम विधानसभा गठन कितने सदस्यों क्या गया, 30 सदस्यों थे। 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी उत्तरांचल के पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक है, अंतरिम 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी, जो कि अंतरिम थे। दूसरे भी जो है भगत सिंह कोश्यारी, वो भी अंतरिम थे। जो नरेंद्र तिवारी आएंगे वो आएंगे निर्वाचित। राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री बने। जब 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी जी उत्तरांचल के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री बने। मुख्यमंत्री सहित, ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री भी गिना जाएगा। 9 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री, तो 9 4 13 मंत्री बने यहाँ पे। अंतरिम विधानसभा में 23 भाजपा विधायक थे। जो अंतरिम विधानसभा थी उसमें भाजपा के कितने विधायक थे, 23 विधायक भाजपा के थे। ठीक हो गया। 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी जी दूसरे मुख्यमंत्री बने। कब बने, 29 जुलाई 2001 को। 9 नवंबर 2000 को तो नित्यानंद स्वामी बने। इसके अलावा 29 अक्टूबर 2001 को कौन बने, भगत सिंह कोश्यारी दूसरे मुख्यमंत्री। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत। पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत। दूसरे कौन आएंगे, यशपाल आर्य आएंगे। तो अंतरिम विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत। दूसरे अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य आएंगे। ठीक है, अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ। तो अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र कब से शुरू हुआ, 9 जनवरी 2001 से। इसके अलावा फिर हम देखते हैं, फिर शुरू हो गया यहाँ पे प्रथम निर्वाचित विधानसभा। अब यहाँ से निर्वाचित होने लग जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, प्रथम निर्वाचित चुनाव जो है 14 फरवरी 2002 को हुआ मतदान। पहला विधानसभा चुनाव हुआ 14 फरवरी 2002 को। पहला विधानसभा चुनाव में 54.34% मतदान हुआ। कितना प्रतिशत, 54.34%। 54.34% मतदान हुआ इसमें, जो 14 फरवरी 2002 को विधानसभा चुनाव हुआ था। कांग्रेस ने 36 सीटें जीती और भाजपा ने 19। कांग्रेस ने कितनी जीती, 36। भाजपा ने कितनी जीती, 19 सीटें जीती। यूकेडी ने कितनी जीती, यहाँ पे 4 सीटें। ठीक है, इसके बाद देखते 2 मार्च 2002 को नरेंद्र तिवारी पहले मुख्यमंत्री बने रामनगर विधानसभा सीट से। ठीक हो गया। और ये जो है एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के अभी तक कार्यकाल पूरा किया हो। पहले विधानसभा में केवल 4 महिला जीत के आई थी। पहले निर्वाचित विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे, यशपाल आर्य। पहला निर्वाचित विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे, यशपाल आर्य। तो ठीक हो गया। और अंतरिम में कौन थे, उसमें थे प्रकाश पंत। निर्वाचित में कौन बने अध्यक्ष विधानसभा के, यशपाल आर्य। दूसरी निर्वाचित विधानसभा शुरू हुई। इसके लिए जो है 21 फरवरी 2007 को चुनाव हुआ। दूसरी निर्वाचित विधानसभा जब शुरू हुई, दूसरी विधानसभा के लिए 21 फरवरी 2007 को चुनाव हुआ। पहली विधानसभा के लिए कब हुआ, तो 14 फरवरी 2002 को हुआ। दूसरी विधानसभा के लिए 21 फरवरी 2007 को हुआ। इसमें 63.6% मतदान हुआ। पहले में 54.34%, दूसरी में 63.6% मतदान हुआ। 36 सीटें भाजपा ने जीती। ठीक है, 36 सीटें किसने जीती, इसमें भाजपा ने। पहली वाली में 36 सीटें किसने जीती थी, कांग्रेस ने। दूसरी वाली में 36 सीटें बीजेपी ने जीत ली और 20 सीटें जीती कांग्रेस ने। पहली वाली में बीजेपी ने कितनी जीती थी, 19 सीटें। ठीक है, तो ये सीधे सीधे ऐसे याद हो जाएगा। दूसरी विधानसभा में भी 4 महिलाएं थी और पहली में भी 4 महिलाएं थी। और जो 8 मार्च 2007 को भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने। कब बने, 8 मार्च 2007 को। ठीक है,
और 2 मार्च 2002 को नयन दत्त तिवारी पहले मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद 8 मार्च 2007 को भुवन चंद्र खंडूरी दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। विधानसभा अध्यक्ष से कौन थे यहाँ पे? हरबंस कपूर। तो तीसरे विधानसभा अध्यक्ष से कौन थे? हरबंस कपूर। पहले कौन थे? प्रकाश पंत, दूसरे यशपाल आर्य। पहले जो है अंतरिम के थे प्रकाश पंत, निर्वाचित पहला के यशपाल आर्य, निर्वाचित दूसरा के हरबंस कपूर। 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल निशंक बने। 25 जून 2009 को। फिर 8 मार्च 2007 से ये ज़्यादा 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, इसलिए 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल निशंक बने मुख्यमंत्री। ठीक हो गया। इनका कार्यकाल 2 वर्ष 2 माह 18 दिन रहा। फिर जो है भुवन खंडूरी दोबारा बने। ठीक है। फिर तीसरी निर्वाचित विधानसभा चुनाव हुए। इसके लिए जो है मतदान 30 जनवरी 2012 को हुए। तो पहला कितना हुआ? 14 फरवरी को, दूसरा 21 फरवरी को, तीसरा 30 जनवरी 2012 को। इसमें 67.70% मतदान हुआ। पहले में 54.34, दूसरे में 63, दूसरे में 63, दूसरे में जो कि 63.6%, तीसरे में 67.70% मतदान हुआ। इसमें बीजेपी को मिले 31, कांग्रेस को मिले 32। जो तो तीसरी विधानसभा सीट थी, इसमें बीजेपी को मिले 31, कांग्रेस को कितना मिले? 32। पहले वाले में कांग्रेस को कितना मिला? पहले वाले में कांग्रेस को मिले 36, बीजेपी को मिले 19, यूकेडी को मिले 4। दूसरे वाले में बीजेपी को मिले 36, कांग्रेस को मिले 20। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी वाले में बीजेपी को मिले 31, कांग्रेस को 32। तीसरी विधानसभा में 5 महिलाएं आई। पहली वाली में 4 आई, दूसरी में भी 4, तीसरी में 5 महिलाएं आई। 13 मार्च 2012 को विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। ठीक हो गया। 13 मार्च 2012 को। तो गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष बने। पहले में कौन था? अंतरिम में पहले में थे प्रकाश पंत, फिर यशपाल आर्य, फिर हरबंस कपूर, फिर गोविंद सिंह कुंजवाल बने तीसरी निर्वाचित विधानसभा। ठीक हो गया। पहले अंतरिम में कौन बने विधानसभा अध्यक्ष? प्रकाश पंत बने। फिर पहली निर्वाचित विधानसभा में यशपाल आर्य। फिर दूसरी विधानसभा निर्वाचित में उसमें बने आपका जो है हरबंस कपूर बने। तीसरी निर्वाचित विधानसभा में गोविंद सिंह कुंजवाल बने। तो 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत 8वें मुख्यमंत्री बने। 1 फरवरी 2014 को 8वें मुख्यमंत्री हरीश रावत। 27 मार्च से इनके टाइम में जो है राष्ट्रपति शासन रहा। तो राष्ट्रपति शासन रहा हरदा के टाइम में। ठीक। 27 मार्च से 11 मई तक। फिर जो है चौथी विधानसभा चुनाव देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ? 15 फरवरी 2017 को हुआ। पहला जो है 14 फरवरी को, दूसरा 21 फरवरी, फिर तीसरा 30 जनवरी, फिर चौथा जो है 15 फरवरी को चुनाव हुआ। इसमें जो है 65.55% मतदान हुआ। पहली वाली में हुआ 54.34%, दूसरे में हुआ 63.6%, तीसरी वाली में हुआ 67.7%, चौथी वाली में 65.55% मतदान हुआ। इस चुनाव में 57 सीटें भाजपा ने जीत ली थी 70 में से। ठीक है। कितनी? 57 सीटें, एक तरफा बिल्कुल। फिर 15 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र रावत नवे मुख्यमंत्री बने। कब बने? 18 मार्च 2017 को। 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र रावत नवे मुख्यमंत्री बने डोईवाला विधानसभा सीट से, डोईवाला से। ठीक है। डोईवाला जो कि देहरादून में पड़ता है। सर्वाधिक 68.29% उत्तरकाशी में मतदान हुआ। सर्वाधिक मतदान कहाँ से हुआ? उत्तरकाशी से हुआ, 68.29%। सबसे कम मतदान अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में। चौथी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेम अग्रवाल थे। कौन थे? प्रेम अग्रवाल। देखो अंतरिम में तो थे प्रकाश पंत, पहली में थे यशपाल आर्य, दूसरे में थे हरबंस कपूर, तीसरे में थे आपका जो है तीसरे वाले में जो है विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल, फिर चौथे में आपका प्रेम अग्रवाल बने। ऋषिकेश विधानसभा सीट से जीते। चौथी विधानसभा में जो है 5 महिलाएं जीती। पहली में भी 4, दूसरी में भी 4, तीसरी और चौथी में 5-5 जीती। इसमें जो है 2 उपचुनाव के बाद महिला सदस्यों की संख्या जो है 7 हो गई थी। ठीक है। 2 उपचुनाव के बाद जो 5 महिलाएं थी उससे जो है 2 उपचुनाव के बाद महिलाओं की संख्या 7 हो गई थी। चौथी विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत
एंग्लो इंडियन कौन थे? जॉर्ज इवान ग्रेगोरी। चौथी विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत कौन थी? इवान ग्रेगोरी मेन। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं अब उत्तराखंड का उच्च न्यायालय देखते हैं। उच्च न्यायालय नैनीताल में है उत्तराखंड का, जो संविधान के अनुच्छेद 214 से 214 के प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। संविधान का अनुच्छेद 214 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय। तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद के तहत? 214 के तहत। और 217 के तहत क्या? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 217 क्या कहता है? 217 कहता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा। तो अनुच्छेद 217 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय यानी राज्य के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा। तो जो है जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन किसके परामर्श पर? तो राज्य के राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। ठीक हो गया? ठीक हो गया? राज्य के राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय जो कि देश के जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा। देश के मुख्य न्यायाधीश पर और राज्यपाल के परामर्श पर। एक तो देश के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेगा और राज्यपाल का परामर्श पर करेगा राष्ट्रपति जो है ये किसकी नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश की, हाई कोर्ट के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक पद पर रहते हैं। कितने वर्ष तक? 62 वर्ष तक। यानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है 62 वर्ष तक पद पर रहेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो न्यायाधीशों का वेतन किस पर होता है? संचित निधि पर होता है। संचित निधि पर होता है, जबकि पेंशन भारत सरकार की संचित निधि पर होता है। पेंशन किस पर होगा? भारत सरकार की संचित निधि पर। और वेतन किस पर होगा? राज्य की संचित निधि पर। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया? ये महाधिवक्ता के लिए भी नियम था। न्यायाधीश बनने के लिए 10 वर्ष तक न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय रिट जारी किसके तहत करता है? 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय करता है रिट जारी। तो 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय का गठन नैनीताल में हुआ। तो जो नैनीताल उच्च न्यायालय है ये जो है 20वां उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सृजन के समय न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय जब बना उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 7 थी 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और 2003 को न्यायाधीशों की संख्या भी कितनी हो गई? 9 हो गई। 9 नवंबर 2000 को जब देश गठन हुआ उसमें न्यायाधीशों की संख्या 7 थी और 2003 में जो है न्यायाधीशों की संख्या 9 हो गई, 2 बढ़ गई थी। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9 स्थायी न्यायाधीश तथा 2 अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। जो वर्तमान उच्च न्यायालय है उसमें 9 स्थायी न्यायाधीश है, परमानेंट वाले। ठीक है, जो कि 2003 से है, 2003 से अभी तक चलता आ रहा है 9 स्थायी न्यायाधीश। इसके अतिरिक्त 2 अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। नैनीताल राजभवन की नींव जो है नैनीताल राजभवन यानी उच्च न्यायालय, नैनीताल राजभवन यानी नैनीताल उच्च न्यायालय की नींव 27 अप्रैल नींव कब पड़ी? 27 अप्रैल 1897 को पड़ी। 1900 को जो है कार्य पूरा हुआ। नैनीताल उच्च न्यायालय या फिर नैनीताल राजभवन का निर्माण सन टोनी मैकडोनाल्ड ने करा। डिजाइन जो है स्टीवनसन को जाता है, डिजाइन का श्रेय डिजाइन किसने दिया? स्टीवनसन को दिया। उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभ्यंकर देसाई। उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ए देसाई थे, अशोक अभ्यंकर देसाई। अशोक अभ्यंकर देसाई उच्च न्यायालय में पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ठीक है, उच्च न्यायालय में पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। ठीक हो गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एस.एच. कपाड़िया।
तो दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन बने? S.H. कपाड़िया बने। सरोज होमी कपाड़िया पारसी समुदाय से, जो सरोज होमी कपाड़िया थे ये पारसी समुदाय से पहले व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बने थे। पारसी समुदाय के थे सरोज होमी कपाड़िया। कौन से समुदाय से थे? पारसी समुदाय से। उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेर बने, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के 44 मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो जो 7वें मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड के, ये जो हैं जगदीश सिंह खेर थे और देश के सर्वोच्च न्यायालय के 44 मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश K.M. जोसेफ थे, जो राज्य के राष्ट्रपति शासन के समय मुख्य न्यायाधीश थे। तो 9वें मुख्य न्यायाधीश जोसेफ के समय राष्ट्रपति शासन लगा था। उच्च न्यायालय के 11वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2021 में राघवेंद्र सिंह चौहान थे। ठीक है, जो 11वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2021 राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले रजिस्ट्रार GCM रावत थे। ठीक है, तो अब हम और देखते हैं। तो उत्तराखंड का अधीनस्थ न्यायालय देखते हैं। तो प्रत्येक जिले में 3 तरह के न्यायालय होते हैं: दीवानी या सिविल न्यायालय, फौजदारी या आपराधिक न्यायालय, भू राजस्व न्यायालय। जिले का न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब न्यायाधीश फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश या सेशन जज कहते हैं। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। अनुच्छेद 233 क्या कहता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता का कार्य किया हो और राज्य के मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन अप्रैल 2001 में किया गया। उत्तराखंड के मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया अप्रैल 2001 में। 1 नवंबर 2011 को उत्तराखंड विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है। तो उत्तराखंड विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित कब किया गया? उत्तराखंड विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक कब पारित किया गया? तो 1 नवंबर 2011 को। ठीक है भाइयों, इसमें इतना ही रखते हैं।